तो देखो निलपोटेंट ग्रुप का ईच सब ग्रुप निलपोटेंट ग्रुप होता है, ये प्रूव करना है। तो देखो ईच सब ग्रुप ऑफ निलपोटेंट ग्रुप इज आल्सो निलपोटेंट ग्रुप, ये थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं। इसको प्रूव करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, फिर थ्योरम प्रूव करते हैं। प्रूव दैट every subgroup of nilpotent group is also nilpotent। ये प्रूव करना है, ये थ्योरम। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ है महत्वपूर्ण पॉइंट। नोट फर्स्ट प्रूव करने से पहले कुछ पॉइंट लिखवाते हैं, इसके बाद इसको प्रूव करेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना होगा, क्या सेंट्रल सीरीज ऑफ ग्रुप जी, सेंट्रल सीरीज ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो ए नॉर्मल सीरीज, कौन नॉर्मल सीरीज? जी इज इक्वल टू जी नॉट इज सुपर सेट ऑफ जी वन, इज सुपर सेट ऑफ जी टू, इज सुपर सेट ऑफ जी थ्री, डैश डैश। यहाँ पे जी एन इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, ये नॉर्मल सीरीज है। तो ये नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी के नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड सेंट्रल सीरीज, सेंट्रल सीरीज ऑफ जी इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे? जी आई -1 अपॉन जी आई इज सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ जी आई अपॉन जी आई, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश एन, ठीक है। तो जी आई अपॉन जी आई -1 अपॉन जी आई, ये जो फैक्टर ग्रुप हो वे सबसेट हो सेंटर ऑफ जी आई अपॉन जी आई, जी अपॉन जी आई। इस ग्रुप के, इस फैक्टर ग्रुप के सेंटर का, इस फैक्टर ग्रुप के सेंटर का ये ग्रुप क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल सीरीज क्या कहलाती है? सेंट्रल सीरीज। एक नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कब कहलाती है? जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये ग्रुप है, ये फैक्टर ग्रुप जी आई अपॉन जी आई का ये क्या है? सेंटर। किसी ग्रुप का सेंटर कल परिभाषित किए थे, उस पर एक थ्योरम भी प्रूव किए थे, है ना, ठीक है। तो ये भी ये फैक्टर ग्रुप जी आई -1 अपॉन जी आई, ये जो फैक्टर ग्रुप है वो सबसेट होना चाहिए जी आई अपॉन जी आई के सेंटर का, ठीक है। ये इस ग्रुप का ये सेंटर है जब लग गया तो, ठीक है। तो जिसका मतलब जी इस ग्रुप के वे एलिमेंट का कलेक्शन जो जी के सारे जी अपॉन जी आई के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हों, तो वे कहलाता है उस ग्रुप का सेंटर। तो इस ग्रुप का सेंटर कौन सा कहलाएगा? जैसे किसी ग्रुप का जो वे आबेलियन पार्ट, किसी ग्रुप का आबेलियन पार्ट वाला हिस्सा कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, ठीक है। जो एलिमेंट ग्रुप जी के जो एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, उसका जो कलेक्शन होता है वो ग्रुप जी का सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टर ग्रुप है जी आई अपॉन जी आई, जी अपॉन जी आई क्या है? एक फैक्टर ग्रुप है। तो इस जी आई अपॉन जी आई ग्रुप के जो एलिमेंट, ठीक है, जी आई अपॉन जी आई के ऑल एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते होंगे, उनका कलेक्शन कहलाएगा जी आई अपॉन जी आई का सेंटर, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कब कहलाती है? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। इस कंडीशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें, तब उस नॉर्मल सीरीज का नाम पड़ जाता है सेंट्रल सीरीज, ठीक है।
तो सेंट्रल सीरीज ऑफ ग्रुप जी, तो नॉर्मल सीरीज ये इज कॉल्ड सेंट्रल सीरीज ऑफ जी इफ है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। दूसरा लिखा है, दूसरा पॉइंट ये है, नोट सेकंड ये है, ए ग्रुप जी इज सेट टू बी, ए ग्रुप जी इज सेट टू बी, ए ग्रुप जी इज सेट टू बी निलपोटेंट कब कहलाएगा निलपोटेंट, इफ इट हैज ए सेंट्रल सीरीज, इफ इट हैज ए सेंट्रल सीरीज, ठीक है। ए ग्रुप जी इज सेट टू बी निलपोटेंट इफ इट हैज ए सेंट्रल सीरीज, ठीक है। तो कोई ग्रुप निलपोटेंट ग्रुप कब कहलाता है, जब उसके सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस होता है, और कोई ग्रुप सॉल्वेबल कब कहलाता है, जब सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। ये नोट सेकंड हो गया। फिर क्या बताए थे आपको, निलपोटेंट ग्रुप के एग्जाम्पल लिखवाए थे कल, ठीक है। ए नंबर क्या लिखवाए थे, एवरी आबेलियन ग्रुप इज, एवरी आबेलियन ग्रुप इज क्या लिखे थे, निलपोटेंट। दूसरा बी नंबर में क्या लिखे थे, इवरी साइक्लिक ग्रुप इज निलपोटेंट। और सी नंबर क्या लिखे थे, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज निलपोटेंट, ठीक है ना। तो एवरी आबेलियन ग्रुप, जैसे मान लो यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या है, एक एलिमेंट है 1 और -1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1 और -1 की पावर 2, तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप ले लेते हैं, तो इसका साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है, फिर आबेलियन ग्रुप है, ये आबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। क्यों है आबेलियन ग्रुप, क्योंकि 1 का गुना -1 के साथ करो, चाहे -1 का गुना 1 के साथ करो, तो समान आता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये आबेली ग्रुप है, तो ये क्या होगा, निलपोटेंट ग्रुप ही होगा। फिर कहता है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज निलपोटेंट, एवरी साइक्लिक ग्रुप, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या ले लिए, यहाँ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो ये आयोटा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है, तो ये जी क्या होगा, निलपोटेंट ग्रुप होगा, ठीक है। फिर कहता है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज निलपोटेंट, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू ले लिए क्या, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3, विच इज प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, इसलिए क्या होगा, निलपोटेंट। तो कोई भी ग्रुप या तो साइक्लिक ग्रुप हो, या कि आबेली ग्रुप हो, या कि क्या हो, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हो, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, निलपोटेंट, क्या होगा, निलपोटेंट, ठीक है। अब नोट थर्ड ये है, नोट थर्ड, लेट एच एंड के बी सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, आर सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यदि एच और के ग्रुप जी के क्या हैं, सबग्रुप हैं, देन द सबग्रुप ऑफ जी, देन द सबग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए बी इसको लिखेंगे वेयर ए बिलोंग इन क्या हो, एच, और बी बिलोंग इन के, ठीक है।
ए के एच के एलिमेंट, ए के बी के एलिमेंट के कम्यूटेटर से जो जनरेट होता हो सब ग्रुप, ठीक है, उसको डिनोट करने की परंपरा है कम्यूटेटर ऑफ एच के, ठीक है। कम्यूटेटर ऑफ इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई, क्या लिख देते हैं, एच लिख देंगे और यहाँ पे के, ऐसे। इसका मतलब ये तो जानते हो पहले से भी कि जी एक ग्रुप हो, ठीक है, और जी के दो एलिमेंट लिए जाएं, ए और बी दो एलिमेंट लिए जाएं जी के, है ना। तो ए और बी का कम्यूटेटर कैसे डिफाइंड होता है, ऐसे ए बी लिखते थे और सच दैट, यहाँ पे लिखते थे ए इनवर्स बी इनवर्स, क्या लिखते थे, ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी इसे डिनोट करते थे ना। अब जिसमें एलिमेंट इस टाइप के हों, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग जी, ए बी बिलोंगिंग जी, तो ये जी सी क्या करता है, एक सबग्रुप को जनरेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सबग्रुप, जिसको हम जी डैश से डिनोट करते थे, जी डैश से डिनोट करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को क्या है, ये दोनों एलिमेंट क्या रहते थे, जी के एलिमेंट रहते थे कि नहीं रहते थे, लेकिन अब क्या कह दिया कि एच और के ग्रुप जी के क्या हैं, सब ग्रुप हैं, ठीक है। और एक एलिमेंट एच का लें और एक एलिमेंट के का लें, तो चाहे हम एच का एलिमेंट लें चाहे के का एलिमेंट लें, वे तो जी के एलिमेंट होगा ना। इंडिया के सबसेट हैं यूपी और एमपी, तो एक हम एमपी का मेंबर ले लें, एक यूपी का मेंबर ले लें, तो कहेंगे कि इंडिया के ना दो मेंबर हैं, तो इंडिया के दो मेंबर का कम्यूटेटर इसी प्रकार होगा। तो चाहे एक एच का एलिमेंट लिया जाए, एक के का एलिमेंट लिया जाए, उन दोनों एलिमेंट का कम्यूटेटर जो होगा एक सबग्रुप को जनरेट करेगा, ठीक है। और जिस सबग्रुप को जनरेट करेगा उसको डिनोट करने की परंपरा है ऐसे, कम्यूटेटर ऑफ एच के, कम्यूटेटर ऑफ एच के विद सबग्रुप को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। जबकि एक एलिमेंट किसका है, एमपी का, एक है यूपी का, ठीक है। लेकिन एमपी का लें चाहे यूपी के लें, दोनों मेंबर कहलाएंगे इंडिया के, ठीक है। तो क्या बताए थे कि जी एक ग्रुप हो और यदि ए और बी ग्रुप जी के दो एलिमेंट हो, तो ए बी का कम्यूटेटर ये होता है, ठीक है। अब ऑल कम्यूटेटर का कलेक्शन, जिसको हम सी से डिनोट कर लेते हैं, तो ये सी एक सबग्रुप को जनरेट करता है, जिस सबग्रुप को कम्यूटेटर सबग्रुप कहते थे। लेकिन यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि एच और के ग्रुप जी के सबग्रुप हैं, ठीक है। एक एच के एलिमेंट ले लें और एक के एलिमेंट ले लें, एक एच के एलिमेंट का नाम ए रख लें और के एलिमेंट का नाम बी रख लें, तो ए बी का कम्यूटेटर क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी के कम्यूटेटर को डिनोट करते हैं एच के लिख के लॉन्ग ब्रैकेट लगा देते हैं, जबकि एक एलिमेंट एच का है, एक एलिमेंट के का है, ठीक है। तो वे ये ए और बी मिल के इस टाइप के एलिमेंट, एक एच के एलिमेंट एक के एलिमेंट मिल करके जो एक सबग्रुप को जनरेट करेंगे, तो उस सबग्रुप को जनरेट करने की परंपरा है कम्यूटेटर ऑफ एच के, कम्यूटेटर ऑफ एच के, सी डैश नहीं, जी डैश नहीं, क्या लिखते हैं, एच के, ठीक है। तो वही डिनोटेड बाई एच के, डिनोटेड बाई एच के। अब वेयर ए बिलोंग इन एच और बी बिलोंग इन के लिख लेते ना। यहाँ पे नोट 4, ये क्या होता है, एच के का कम्यूटेटर इक्वल टू के एच का कम्यूटेटर होता है, के एच का कम्यूटेटर, ठीक है। और क्या होगा, एक नोट और है, नोट 5 या लेमा इसी को बोलते हैं, नोट 5 लेमा उसको कह सकते हैं। ए नॉर्मल सीरीज, ए नॉर्मल सीरीज, ए नॉर्मल सीरीज जी इज इक्वल टू जी नॉट इज सुपर सेट ऑफ जी वन इज सुपर सेट ऑफ जी टू इज सुपर सेट ऑफ जी थ्री डैश डैश, ठीक है। ये होगा जी आर इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, जी आर इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी इज ए सेंट्रल सीरीज, सेंट्रल सीरीज, सेंट्रल सीरीज ऑफ जी, ऑफ जी। ये ग्रुप जी की सेंट्रल सीरीज होगी कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ जी आई माइनस वन और जी आई माइनस वन जी का कम्यूटेटर, ठीक है। जी आई माइनस वन जी आई का कम्यूटेटर सबसेट हो किसका, जी आई का,
ठीक है, फॉर 1 इज लेस देन आर इक्वल आई इज लेस देन आर इक्वल आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू हम मान लो 1 ले लेते हैं तो क्या होगा जी 1 माइनस 1 और जी, ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए जी 1 का। ठीक है, 2 ले लिए आई की वैल्यू, 2 माइनस 1 और जी का कॉम्यूटेटर सबसेट होना चाहिए जी 2 का। 3 ले लिए तो जी 3 माइनस 1 जी। ठीक है, ये सबसेट होना चाहिए जी 3 का। जी और 4 माइनस 1 और जी का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होना चाहिए किसका, जी 4 का। तो भाई कॉमन रूप से क्या लिखिए, जी आई माइनस 1 और जी का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होना चाहिए किसका, जी का, जी आई का। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल सीरीज है वे कहलाती है सेंट्रल सीरीज। ठीक है, ये नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कब कहलाती है, जब जी आई माइनस 1 और जी आई माइनस 1 और जी सबसेट हो जी आई का। एक तो पहले भी कंडीशन बताए थे, एक कंडीशन और बता रहे हैं। शुरुआत में बताए थे कि कोई नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कब कहलाती है, एक कंडीशन बताए थे ना। अब ये दूसरी कंडीशन है कि जी आई माइनस 1 जी आई कॉम्यूटेटर के फॉर्म में, तो जी आई माइनस 1 जी का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप सबसेट होना चाहिए जी आई का, तब ये नॉर्मल सीरीज कहलाती है सेंट्रल सीरीज ग्रुप जी की। ठीक है, अब पहले क्या बताए थे कंडीशन आपको कि ये जी आई माइनस 1 अपान जी आई का फैक्टर ग्रुप, जी आई माइनस 1 अपान जी आई का फैक्टर ग्रुप सबसेट होना चाहिए सेंटर ऑफ क्या, जी अपान जी आई, जी अपान जी आई। ठीक है, तो कोई नॉर्मल सीरीज ये कंडीशन को फॉलो कर देगी तब भी वो सेंट्रल सीरीज होगी, और वही कोई नॉर्मल सीरीज ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तब भी क्या होगी, सेंट्रल सीरीज। तो कोई नॉर्मल सीरीज दो कंडीशन में सेंट्रल सीरीज बन सकती है, चाहे ये कंडीशन को फॉलो करे चाहे ये कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, जैसे आप ग्रुप में जानते हैं ग्रुप जी का कोई कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है कब, यदि ए और बी दो एलिमेंट एच के लिए जाएं तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच है। ठीक है, चाहे ये दिखा दें कि ए बिलोंग इन एच हो तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच दिखा दें, और ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच दिखा दें, तब भी ये कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप हो जाता है। तो सब ग्रुप होने के लिए कई कंडीशन दिखाने के लिए होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार कोई नॉर्मल सीरीज को सेंट्रल सीरीज सिद्ध करने के दो तरीके हैं, चाहे हम ये दिखा दें चाहे ये दिखा दें। ठीक है, और एक और तरीका बताए थे कल। ठीक है, एवरी आबेलियन ग्रुप इज ए नेलपोटेंट ग्रुप बताए थे, वहाँ भी एक कंडीशन और बताए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हम इस सीरीज कोई नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कब कहलाती है, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब हम थ्योरम में आते हैं कि नीलपोटेंट ग्रुप का यदि कोई सब ग्रुप है तो वह भी क्या होगा, नीलपोटेंट ग्रुप का ई सब ग्रुप भी क्या होता है, नीलपोटेंट ग्रुप का ई सब ग्रुप भी नीलपोटेंट ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखो आगे, लिखो थ्योरम, प्रूव दैट, लिख चुके थे ना थ्योरम ना, नीलपोटेंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे थे ना। प्रूफ देखो अब किस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, ई सब ग्रुप ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज आल्सो नीलपोटेंट। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। देखो टू प्रूफ एवरी सबग्रुप ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज आल्सो नीलपोटेंट, एवरी सबग्रुप ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप इज नीलपोटेंट, ये प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ देखते हैं इसका, लेट जी बी ए नीलपोटेंट ग्रुप, नीलपोटेंट
पोटेंट ग्रुप। मान लेते हैं कि जी क्या है, एक नीलपोटेंट ग्रुप है। सो इट हैव सेंट्रल सीरीज, ए सेंट्रल सीरीज फॉर जी। नेमली उसका नाम रख लेते हैं क्या, G इज इक्वल टू जी नॉट इज सुपर सेट ऑफ G1 इज सुपर सेट ऑफ G2 सुपर सेट ऑफ G3 डैश डैश सुपर सेट ऑफ Gn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वेयर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ईच जो सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के। Gi इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या, G, क्योंकि जो सेंट्रल सीरीज होती है वो नॉर्मल सीरीज होती है। ठीक है, तो नॉर्मल सीरीज में क्या होते हैं, G0 भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, G1 भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, G2 भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, Gn भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। इसे लिख देते हैं Gi नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ये नॉर्मल सब ग्रुप का चिन्ह है ये। ठीक है, Gi नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो कोई यदि सेंट्रल सीरीज है तो नॉर्मल सीरीज होगी, नॉर्मल सीरीज होगी तो नॉर्मल सीरीज की एक कंडीशन है। ठीक है, एंड बिकॉज, यहाँ लिख सकते हो बिकॉज सेंट्रल सीरीज इज नॉर्मल सीरीज, बिकॉज सेंट्रल सीरीज इज नॉर्मल सीरीज। ठीक है, अब एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी यदि सेंट्रल सीरीज है तो क्या, Gi-1 और G का जो कॉम्यूटेटर होगा, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप सबसेट होगा किसका, Gi का। ठीक है, क्यों, G को हम क्या माने हैं, नीलपोटेंट ग्रुप माने हैं, तो उसकी एक सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा। और सेंट्रल सीरीज कब कहलाएगी, ये कोई सीरीज जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, तभी ये नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कहलाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई अब हर हाल में करती होगी, क्यों, क्योंकि हम माने हैं कि ये G की क्या है, सेंट्रल सीरीज है, तो सेंट्रल सीरीज की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगी। तो सेंट्रल सीरीज की ये दोनों कंडीशन है। ठीक है ना, वो नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए और ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अर्थात Gi-1 और G का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप सबसेट होना चाहिए Gi का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट यस बी एनी सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G, तो कंसीडर द सीरीज, कौन सीरीज, S इज इक्वल टू S नॉट सुपर सेट ऑफ S इंटरसेक्शन G1 सुपर सेट ऑफ S इंटरसेक्शन क्या, G2 सुपर सेट ऑफ S इंटरसेक्शन G3 डैश डैश सुपर सेट ऑफ S इंटरसेक्शन Gn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लेट, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखने के लिए Si से डिनोट कर लेते हैं किसको, S इंटरसेक्शन Gi को, S इंटरसेक्शन Gi को Si से डिनोट कर लिए। ठीक है, तो सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि S इंटरसेक्शन G1 को डिनोट कर लिए किससे, S1 से। ठीक है, S इंटरसेक्शन G1 को डिनोट करेंगे S1 से, S इंटरसेक्शन G2 को डिनोट करेंगे S2 से, S इंटरसेक्शन G3 को डिनोट करेंगे S3 से, S इंटरसेक्शन G4 को डिनोट करेंगे S4 से। समझ में आई? ठीक है, तो ये थोड़ा व्यवस्थित दिखने लगेगी, है ना। अब यहाँ पे ये सब ग्रुप है, ठीक है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन को हम डिनोट कर लिए किससे,
यस आई से। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, तब ये सीरीज क्या बन जाएगी, यस इज इक्वल टू यस नॉट, ठीक है, सुपर सेट ऑफ यस वन, सुपर सेट ऑफ यस टू, सुपर सेट ऑफ यस थ्री, सुपर सेट ऑफ ये डैश डैश, लास्ट वाला क्या होगा, यस एन, यस एन इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। इसका नाम क्या रख लेते हैं, सेकंड। अब इस सीरीज को यदि हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि ये सीरीज क्या है, सब ग्रुप यस की सेंट्रल सीरीज है, तो यस क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट। क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट। तो हमारा मकसद क्या है, सीरीज सेकंड को क्या प्रूव कर दें, सेंट्रल सीरीज प्रूव कर दें यस की, ठीक है। तो यही हमारा मकसद भी है, ठीक है। ये जानते हो यहाँ लिखा गया है जी आई माइनस वन जी, ये सबसेट होना चाहिए जी आई का, ठीक है। जब तब ये सीरीज क्या कहलाती है, सेंट्रल सीरीज। तो इसको हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सेंट्रल सीरीज है सब ग्रुप यस की, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यही कंडीशन, यस आई माइनस वन यस सबसेट होना चाहिए यस आई का, ठीक है। तो इस सीरीज के लिए हम ये कंडीशन दिखाएंगे, क्योंकि ये जब सीरीज नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कौन कौन कंडीशन को, कि जी आई नॉर्मल सब ग्रुप हो जी आई का, और जी आई नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, और ये इसका कॉम्यूटेटर सबसेट होना चाहिए जी आई का। तो जब ये सेंट्रल सीरीज है, क्योंकि जी को हम क्या माने हैं, जी को माने हैं नीलपोटेंट ग्रुप माने हैं, तो ये नीलपोटेंट ग्रुप की क्या होगी, सेंट्रल सीरीज होगी। तो सेंट्रल सीरीज होगी तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यदि हम यस की कोई सेंट्रल सीरीज दिखा दें, यस की सेंट्रल सीरीज क्या दिखा दें, हाँ, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ये वाली कंडीशन को और ये वाली कंडीशन को, यदि ये सीरीज सेकंड भी सेटिस्फाई कर दे तो यस भी कहलाएगी यस की, ये सीरीज सेकंड कहलाएगी यस की सेंट्रल सीरीज। और जब सीरीज सेकंड कहलाएगी यस की सेंट्रल सीरीज, तो जिसका सेंट्रल सीरीज का जिस सीरीज के जिस सब ग्रुप है या ग्रुप के सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस होता है, वह ग्रुप क्या होता है, सेंट्रल, वह ग्रुप क्या होता है, नीलपोटेंट, वह क्या होता है, नीलपोटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्या है, एक नीलपोटेंट ग्रुप है, ये मान कर चले। तो ये नॉर्मल सीरीज जो होगी वे क्या होगी, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तभी तो सेंट्रल सीरीज कहलाएगी ग्रुप जी की, ठीक है। अब हम क्या लिए हैं, जी का एक सब ग्रुप लिए हैं यस। तो सब ग्रुप यस को क्या प्रूव करना चाहते हैं, नीलपोटेंट प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो नीलपोटेंट प्रूव करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यस की एक सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस है, यस की एक सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस है। तो हम एक सेंट्रल सीरीज कंसीडर कर लिए ये, ठीक है, जिसको अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार से लिख लिए। तो इस सीरीज सेकंड को सेंट्रल सीरीज प्रूव करने के लिए क्या दिखाना जरूरी है, आपको ये दिखाना जरूरी है यस आई नॉर्मल सब ग्रुप हो यस का, और दूसरा क्या दिखाना जरूरी है, यस आई माइनस वन और यस का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है सबसेट होना चाहिए यस आई का। यदि ये दोनों चीज़ें हम दिखा देंगे सीरीज सेकंड के लिए, तो सेकंड क्या हो जाएगी, यस की सेंट्रल सीरीज हो जाएगी, जबकि यस है क्या, सब ग्रुप किसका, नीलपोटेंट ग्रुप का। तो नीलपोटेंट ग्रुप के सब ग्रुप के यदि सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वह जो सब ग्रुप है वह भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट, क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट। जैसे आपको ये दिखाना पड़ता था कि यदि कोई ग्रुप सॉल्वेबल है तो सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा, और यदि सॉल्वेबल ग्रुप का सब ग्रुप है, सॉल्वेबल ग्रुप का सब ग्रुप है यदि सॉल्वेबल है, तो हमें सब ग्रुप का भी सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ता था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या है कि यदि जी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, ठीक है, तो उसकी एक सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये सीरीज इस प्रकार की कोई नॉर्मल सीरीज इन दो कंडीशन को जब सेटिस्फाई करने लगती है तो उस नॉर्मल सीरीज का नाम पड़ जाता है सेंट्रल सीरीज। तो जी के बारे में पहले से पता है कि जी क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप है। तो जब नीलपोटेंट ग्रुप जी है तो निश्चित रूप से उसकी सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा जो इस टाइप की होगी, ठीक है, इस टाइप की होगी, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी। इसी प्रकार हम एक सीरीज कंसीडर करते हैं ये, और इस सीरीज को हम ये लिख सकते हैं। अब इस सीरीज को हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि वे सब ग्रुप यस की सेंट्रल सीरीज है, सब ग्रुप यस की सेंट्रल सीरीज। जब सब ग्रुप यस की सेंट्रल सीरीज का एग्जिस्टेंस से हम प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे तब कह देंगे कि यस भी क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप है, जबकि यस है क्या, ग्रुप जी का सब ग्रुप है। यस है क्या, ग्रुप जी का सब ग्रुप। हम इस निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे कि नीलपोटेंट ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होता है, नीलपोटेंट होता है। सब ग्रुप का नीलपोटेंट ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होता है, नीलपोटेंट होता है।
तो हमारा मकसद क्या है, सीरीज सेकंड को ये प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना कि ये क्या है, सेंट्रल सीरीज है यस की। तो सेंट्रल सीरीज है यस की प्रूफ करने के लिए दो चीज़ें दिखाना जरूरी है। पहला दिखाना जरूरी ये है कि यस आई नॉर्मल सबग्रुप है यस का, और दूसरा ये दिखाना जरूरी है यस आई माइनस वन यस का कॉम्यूटेटर सबग्रुप सबसेट है यस आई का। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ें दिखाने वाले हैं हम। ठीक है ना, तो देखो आगे। Now we have to prove that. Now we have to prove that series second is central series of subgroup yes। ठीक है, फॉर इट इसके लिए, फॉर इट इसके लिए वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना जरूरी है, वी हैव टू शो दैट नंबर फर्स्ट क्या दिखाना जरूरी है, ये अभी लिखे थे ना, क्या मिटा दिए, ये सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा यस आई इज सबसेट, यस आई इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ, यस आई इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ यस, यही ना, यस आई इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ यस। और दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि यस आई माइनस वन और यस का कॉम्यूटेटर, यस आई माइनस वन और यस का कॉम्यूटेटर सबसेट होना चाहिए किसका, यस आई का। ठीक है, तो कोई नॉर्मल सीरीज ये दो कंडीशन को, ये वाली जो सीरीज है इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, तो वे सीरीज क्या हो जाएगी, सेंट्रल सीरीज हो जाएगी यस की। ठीक है, तो जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी ये वाली सीरीज, तो वे नॉर्मल सीरीज इसका नाम पड़ जाएगा। अब नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज कब बनती है, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो ये जो सीरीज है वे हो जाएगी नॉर्मल सीरीज, और नॉर्मल सीरीज जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, सेंट्रल सीरीज, इसका नाम पड़ जाएगा। अब किसकी सेंट्रल सीरीज, यस की, और जब यस क्या है, सब ग्रुप है किसका, निलपोटेंट ग्रुप का। ठीक है, तो निलपोटेंट ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा, फिर निलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब। तो देखो कैसे कैसे दिखाएंगे ये। तो लेट एक्स बिलोंग इन यस आई माइनस वन, इसको इक्वेशन ए डाल लो, एंड इक्वेशन क्या डाल दिया इसको, ए। ठीक है, और बाई बिलोंग इन यस, इसका इक्वेशन नाम बी डाल लो। एक्स बिलोंग इन यस आई माइनस वन और बाई बिलोंग इन यस। ठीक है, तो जब एक्स बिलोंग इन यस आई माइनस वन और बाई बिलोंग इन यस, तो क्या होगा, एक्स का इनवर्स बाई का इनवर्स एक्स बाई बिलोंग इन क्या होगा, यस आई माइनस वन यस आई का कॉम्यूटेटर क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स बाई इनवर्स एक्स बाई बिलोंग इन यस आई माइनस वन यस आई का कॉम्यूटेटर, यस आई नहीं है यस का कॉम्यूटेटर है ना। आपको बताए ना थे कि यदि ए बिलोंग इन एच हो, ए बिलोंग इन एच हो और बी बिलोंग इन के हो, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स ए बी बिलोंग इन क्या होता है, एच के का कॉम्यूटेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको बिलोंग करेगा, एक्स एलिमेंट है यस आई माइनस वन का और वाई एलिमेंट है यस का, तो एक्स इनवर्स बाई इनवर्स एक्स बाई बिलोंग इन यस आई माइनस वन यस आई, यानी इसके कॉम्यूटेटर का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसके कॉम्यूटेटर का एलिमेंट। तो इसी को लिखने की क्या परंपरा है, जब ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी होता है तो इसको हम लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर ए बी लिख देते हैं, कॉम्यूटेटर एलिमेंट है ना, तो इसको क्या लिख देंगे, लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर एस बाई लिख देंगे। तो ये बिलोंग इन क्या हो गया, यस आई माइनस वन और यस आई। ठीक है, तो इसका एलिमेंट क्या हुआ, एस बाई का कॉम्यूटेटर। ठीक है,
सिंस यस आई माइनस वन सबसेट होता है जी आई माइनस वन का, एंड यस सबसेट होता है किसका, जी का। ठीक है, तो जब ये सबसेट होता है तो यहाँ देखो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, एस आई माइनस वन का। एस आई माइनस वन सबसेट किसका है, जी आई माइनस वन का। तो जो ये एलिमेंट एस आई माइनस वन का था वो किस में चला जाएगा, जी आई माइनस वन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स मेंबर है क्या, एमपी का, एमपी सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स इंडिया का भी मेंबर कहलाएगा। ठीक है, एक्स बिलोंग इन एस आई माइनस वन, एस आई माइनस वन सबसेट है किसका, जी आई माइनस वन का, यानी एमपी सबसेट ऑफ इंडिया। तो जो मेंबर एमपी का होगा वो मेंबर किसका कहलाएगा, इंडिया का भी। नहीं समझ में आई बात। ये बोल रहे हैं कि एक्स इसका एस आई माइनस वन का एलिमेंट है, एस आई वन सबसेट है किसका, जी आई माइनस वन का। तो एस किसका एलिमेंट होगा, जी आई माइनस वन का भी ना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाई बिलोंग इन यस, बाई बिलोंग इन यस, अब यस सबसेट है जी का, तो बाई बिलोंग इन जी। ठीक है, यस सबसेट है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन एस आई माइनस वन, ये सबसेट हुआ किसका, जी आई माइनस वन, और बाई बिलोंग इन यस, और यस सबसेट है किसका, जी का। तो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन क्या हो गया, जी आई माइनस वन, और बाई बिलोंग इन क्या, जी, बाई बिलोंग इन जी, बाई बिलोंग इन जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी कंडीशन में, फिर एक्स इनवर्स बाई इनवर्स एक्स बाई बिलोंग इन कॉम्यूटेटर ऑफ क्या, जी आई माइनस वन और जी। ठीक है, कॉम्यूटेटर ऑफ होगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई का कॉम्यूटेटर लिख सकते हैं, एक्स बाई का क्या लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटर, एक्स बाई का कॉम्यूटेटर लिख सकते हैं। तो लिखो आगे, इसी को लिख सकते हैं एक्स बाई का कॉम्यूटेटर। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया बाई का कॉम्यूटेटर, बिलोंग इन क्या, जी आई माइनस वन और जी, ऐसे। तो देखो हम एलिमेंट सुन लो, यस आई माइनस वन और यस का जो एलिमेंट एक्स वाई लिए थे वही एलिमेंट किस में चला गया, जी आई माइनस वन जी में। इसका मतलब ये इसका हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन है, ये सबसेट हो गया किसका, इसका। ठीक है, तो क्या लिखते हैं वही, सिंस फॉर ये जो एलिमेंट है ये क्या है, एक्स वाई का कॉम्यूटेटर, बिलोंग इन कॉम्यूटेटर ऑफ यस आई माइनस वन, यस वी गेट क्या मिल गया, वही एक्स वाई का कॉम्यूटेटर, बिलोंग इन कॉम्यूटेटर ऑफ जी आई माइनस वन जी। देखो ये एलिमेंट हम इसका लिए थे, देखो इसका एलिमेंट लिए थे तो वही एलिमेंट किस में चला गया, इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसेट हो गया इसका। ठीक है, किसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये तो आप जानते हो, ये क्या लिखोगे, ये आई नहीं है, जी भर है। और ये तो देख चुके हो पहले, ये सबसेट है किसका, जी आई का। सबसेट किसका है, जी आई का। देखो जो सीरीज माने हैं शुरुआत वाली, तो वे क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप की सेंट्रल सीरीज है। जब नीलपोटेंट ग्रुप की सेंट्रल सीरीज है तो वहाँ पे कंडीशन लिखे तो थे हम, कहाँ शुरुआत किए हैं थ्योरम की अभी। हाँ, तो ये जब शुरुआत किए हैं तो हाँ, तो ये सबसेट होगा किसका, जी आई का। सबसेट है जी आई का, तो सबसेट है जी आई का यहाँ पे। इसका मतलब ये जो एलिमेंट इसमें था तो इसमें भी होगा। ठीक है, ये एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, तो जो एमपी का मेंबर है वो इंडिया का मेंबर होब करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बाई बिलोंग इन जी आई, एक्स बाई बिलोंग इन क्या हो गया, जी आई। तो एम्प्लाइज आपको मिल गया कि ये एक्स बाई का जो कॉम्यूटेटर है वो बिलोंग कर गया किसको, जी आई को। एक्स बाई का कॉम्यूटेटर बिलोंग कर गया जी आई को।
ठीक है। अब फ्रॉम ए, ये ए जो लिखे थे बी लिखे थे, फ्रॉम ए तो एक्स बिलोंग इन क्या है एस आई माइनस वन, ये है ना एक्स बिलोंग इन एस आई माइनस वन एंड एस आई माइनस वन इज सबसेट ऑफ एस आई माइनस वन इज सबसेट ऑफ एस, क्योंकि ईच एस आई सबसेट है एस का। तो एम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन क्या हुआ एस, एस आई माइनस वन है सबसेट है किसका यस का, और एक्स एस आई माइनस वन का मेंबर है तो निश्चित रूप से एस एस में भी कंटेन होगा। ठीक है। वाइल जबकि, वाइल मीन्स जबकि, बाई बिलोंग इन यस, लिखो यहाँ फ्रॉम बी, बाई बिलोंग इन यस फ्रॉम बी है ना, बाई बिलोंग इन यस, तो बाई बिलोंग इन यस, जब बाई बिलोंग इन यस तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक्स बिलोंग इन यस और बाई बिलोंग इन यस, तो क्या होगा एक्स इनवर्स बाई इनवर्स एक्स बाई बिलोंग इन यस, यस का कॉम्पिटिटर या यस को बिलोंग करेगा। तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, एक्स का इनवर्स बाई का इनवर्स एक्स बाई का कॉम्पिटिटर बिलोंग करेगा यस को, तो एक्स इनवर्स बाई इनवर्स एक्स बाई, क्योंकि रिपीट एलिमेंट है ना, ये सेट देखो जैसे जैसे अलग अलग होता तब ना लिखते हैं हम, एच के लिखा करते। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग इन यस और यहाँ पे बाई बिलोंग इन यस है, तो एक्स इनवर्स बाई इनवर्स एक्स बाई बिलोंग इन यस है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बाई का कॉम्पिटिटर, एक्स बाई का कॉम्पिटिटर बिलोंग इन यस है। ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया सी। अब देखो, तो वेन, अब देखो एक्स बाई किसका मेंबर था, जी आई का, एक्स आई जी आई का मेंबर था, लेकिन वही एक्स आई किसको बिलोंग कर गया, यस को भी, किसको बिलोंग कर गया, यस को भी। जो एलिमेंट एस वाई का कॉम्पिटिटर जी आई का एलिमेंट था वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया, यस को। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस फॉर एक्स वाई का जो कॉम्पिटिटर एलिमेंट था वो बिलोंग करता था जी आई को, वी गेट एक्स और वाई का जो कॉम्पिटिटर है वो बिलोंग कर गया यस को, किसको बिलोंग कर गया, यस को। तो जब बिलोंग कर गया ये यस को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट इसमें भी है, ये एलिमेंट इसमें भी है। ठीक है। तो जब दोनों में है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स और वाई का कॉम्पिटिटर बिलोंग इन जी आई एंड एक्स और वाई का कॉम्पिटिटर बिलोंग इन यस। तो जब ये एलिमेंट इसमें भी है, ये एलिमेंट इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा कि नहीं होगा, ये एलिमेंट इसमें भी है, ये इंटरसेक्शन, ये एलिमेंट इसमें भी है, तो इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है कि यहाँ पे ए बराबर, मान लो ए बराबर है 2 3, अब बी बराबर क्या होगा 3 5, तो यहाँ देखते हैं 3 बिलोंग इन ए एंड 3 बिलोंग इन बी, तो यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो कौन एलिमेंट आएगा, केवल 3 कि नहीं, इंटरसेक्शन 3 आएगा। तो जब 3 बिलोंग इन ए और 3 बिलोंग इन बी, तो 3 बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में भी होता है। ठीक है। तो वही कहते हैं यहाँ पे कि ये बिलोंग करता है, एक्स बाई जी आई का मेंबर है, एक्स बाई एस का भी मेंबर है, तो ये एलिमेंट इंटरसेक्शन का भी मेंबर होगा, इन दोनों के होगा कि नहीं होगा। तो एम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई का जो कॉम्पिटिटर होगा वो बिलोंग करेगा किसको, जी आई इंटरसेक्शन, जी आई इंटरसेक्शन यस को, जी आई इंटरसेक्शन यस को। तो आइए जी आई इंटरसेक्शन यस को हम क्या माने थे, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स और वाई का जो कॉम्पिटिटर है, एक्स वाई का कॉम्पिटिटर बिलोंग करेगा यस इंटरसेक्शन जी आई, और यस इंटरसेक्शन जी आई को हम यस आई माने हैं, क्या माने हैं इसी को, यस आई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स और वाई का जो कॉम्पिटिटर है किसको बिलोंग कर गया, यस आई को, किसको बिलोंग कर गया, यस आई को। ठीक है। तो हम एलिमेंट किसका लिए थे, तो सिंस फॉर एक्स वाई का कॉम्पिटिटर एलिमेंट हम शुरुआत में लिए थे किसका, यस आई माइनस वन यस का, लेकिन वही एलिमेंट कहाँ चला गया,
वी गेट क्या मिल गया, एक्स वाई का जो कॉम्यूटेटर है बिलोंग कर गया एस आई को। तो ये एलिमेंट जो हम इसका लिए थे एस आई माइनस वन, एस के कॉम्यूटेटर का एलिमेंट जो लिए थे वही एलिमेंट किस में चला गया, एस आई में। तो इसका मतलब ये सबसेट हो गया इसका, इसका मतलब ये सबसेट हो गया इसका, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, एस आई माइनस वन, और एस का जो कॉम्यूटेटर है वो कॉम्यूटेटर है वो क्या होगा, सबसेट हो गया किसका, एस आई का, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार ये कंडीशन क्या करने लगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने लगी, कौन सी, उसकी सेंटर सीरीज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। एंड यहाँ लिख लो, एंड यस आई नॉर्मल सब ग्रुप होगा यस का, यस आई नॉर्मल सब ग्रुप होगा यस का। तो यस आई नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, यस का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक मिनट, देन बाई लेमा सीरीज सेकंड इज सेंट्रल सीरीज फॉर यस implies यस इज nilpotent group hence proved, यादा प्रमाणित हुआ, hence proved every subgroup of nilpotent group is also nilpotent, also a nilpotent। तो यदि कोई निलपोटेंट ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप होगा वह भी क्या होगा, निलपोटेंट ग्रुप होता है। ठीक है ना। अब देखो एक थ्योरम पूछी जाती है कि सॉल्वेबल ग्रुप का ईच सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है। तो उसमें हम जो करवाएं तो बहुत ही छोटा है, मान लो 10 नंबर की आएगी तो उतना बड़ा लिखोगे तो कम नंबर पाओगे, ठीक है। तो इसको हम एक और तरीके से प्रूव करवा देते हैं कि जब बड़े नंबर का 3 नंबर का आए तो ठीक है लिख देना उसको, ठीक है। लेकिन जब 10 नंबर की आएगी तो उसको लिखोगे तो 10 नंबर नहीं मिलेगा, 3 लाइन के तो है ही वे, थ्योरम की मदद से प्रूव किए थे। तो एक और थ्योरम प्रूव करवा देते हैं कि सॉल्वेबल ग्रुप का ईच सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है ना। सिद्ध वैसे करवाए थे लेकिन वो बहुत ही छोटा था, थ्योरम की मदद से प्रूव किए थे। तो